चलो भाई आज बात करने वाले हम विंस मैकमैन की रिटर्न के बारे में। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है विंस मैकमैन के बारे में, जो ऐसी कहती है जो कि डेफिनेटली बहुत फनी भी है। लेकिन ये खबर कुछ ऐसी कि शायद से रिसेंटली जो हमने देखा था एट द मंडे नाइट रॉ, जहाँ पे पॉल हेमन ने कॉल किया था, जहाँ पे स्पेकुलेशन फिर ऐसे घूम रही कि क्या वो कॉल था विंस मैकमैन का, क्या ऐसा कुछ चांस है कि विंस मैकमैन का रिटर्न यहाँ से पॉसिबली बना सके। ये बहुत ही फनी एंगल है वैसे बताया जाए तो, कि भाई डेफिनेटली विंस मैकमैन रिटर्न की बात करता हूँ तो डेफिनेटली बहुत दूर है, लेकिन मतलब दूर मतलब बहुत रेयरली पॉसिबल एंगल है, लेकिन स्टिल ये कुछ बातें सामने निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर ले अभी नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि लास्ट ईयर की हर एक पीएल की उन्होंने व्यूअरशिप ड्रॉप किया है और वो देखकर सही में आंकड़े शॉकिंग से दिखाई दे रहे हैं। जहां पे दोस्तों रॉयल रंबल, पिछले साल का रॉयल रंबल, जिसकी व्यूअरशिप टोटल 3.2 मिलियन निकल के आई है, जो कि सबसे ज्यादा देखा गया पीएल था लास्ट ईयर का ऑन द नेटफ्लिक्स, वो सामने निकल के आया। और बात करूं मैं रसलमेनिया समर स्लैम के बारे में, तो भाई इनकी अगर आप व्यूअरशिप देखोगे ना तो आपको पता नहीं भाई पीएल इतने बड़े हैं लेकिन इनकी व्यूअरशिप इतनी कम क्यों आई है। मतलब भाई कुछ तो बड़ा लफड़ा है भाई, कुछ तो बड़ा है, कुछ तो कहानी इसके ऊपर मिस करी डब्ल्यूडब्ल्यूई। फिलहाल अगर रेसलमेनिया की बात करूं तो रेसलमेनिया के दोनों नाइट की अगर बात करता हूं तो नाइट 1 की थी 2.5 मिलियन और नाइट 2 की 2.9 मिलियन। और समर स्लैम की अगर बात करें तो नाइट 1 की थी भाई यहाँ पे 1.5 और नाइट 2 की 1.7 मिलियन, जो कि कहूँ तो डेफिनेटली आंकड़े जो है समर स्लैम तक वो बहुत गिर गए थे और अंत में जाते जाता सर्वाइवर सीरीज उसके आंकड़े कुछ ऐसे कि 1.8 मिलियन। तो व्यूअरशिप की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आंकड़े ड्रॉप हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के शुरुआत से लेकर अंत तक। तो शायद आप जाके थोड़ी आंखें खोल दो भाई कि कुछ जो हमें चाहिए, हमारे फैंस को चाहिए ना, वो दे दो। मैं वही फिलहाल कहूंगा। अभी यार आगे बढ़ रहा हूँ ना, एक बात कर लेंगे हम रसलमेनिया का एक प्लान जो कि फिलहाल ड्रॉप आउट हुआ है और एक रूमर में आ चुका है, जो कि एजे ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच। ये पॉसिबली प्रोबेबली बना सकते हैं रसलमेनिया के लिए इस साल। इसका चांस बनाने का बहुत बड़ा चांस है। वैसे कहा जाता है बेकी लिंच का तो कुछ नहीं, लेकिन अगर बात करूं एजे ली की तो भाई इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना वो है भाई लिमिटेड पीरियड का और बस लिमिटेड शेड्यूल का। तो पॉसिबली रसलमेनिया उसका शेड्यूल में आ सकता है, शायद से वो आ सकती है रसलमेनिया के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की, ऐसा बताया जा रहा है कि बंदे का रिटर्न में भी अपीयरेंस की बात कर, रिटर्न तो नहीं अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली बंदे का अपीयरेंस बहुत नजदीक आ चुका है और बंदा बहुत जल्दी अपीयरेंस देने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी एक शो के ऊपर। ऐसी कहानी फिलहाल निकल के आ चुकी है। अभी एक अंतिम खबर जो मेरे मेन खबर के पहले रहने वाली, जो कि सेथ फ्रीकन रॉलिंस के बारे में। खबर कुछ ऐसी है कि सेथ ने खुद बता दिया है कि भाई उनका जो क्लियरेंस है रसल करने के लिए वो अप्रैल के महीने के आसपास रहने वाला है। मतलब एट द रोड टू रसलमेनिया बंदा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रसलमेनिया के वक्त में भी एक सरप्राइजिंगली अपीयरेंस के तौर पे बंदा आ सकता है। पॉसिबली वो एंगल है कि बंदा रसलमेनिया में भी एक अच्छी सी कहानी के बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहेगा। वही फिलहाल कह पाऊंगा मैं इसके बारे में। अभी चलो मैं अभी अंत में आ रहा हूँ तो बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी खबर जिसकी पिछले 2 दिनों से मैं लगातार बातें सुन रहा हूँ और मैं इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन ये एक रूमर है, कंफर्म खबर तो है नहीं, लेकिन स्टिल मैंने देखा है भाई ये खबर को थोड़ा सा भी हाइप मिल रहा है तो सोचा बता देता हूँ। ये खबर किसके बारे में? ये खबर है रोमन ट्रिपल एच के बारे में और रोमन के क्रिएटिव प्लान के बारे में। खबरें कुछ ऐसी बता रही है फिलहाल कि रोमन रिंग्स और ट्रिपल एच इनके फिलहाल क्रिएटिव प्लान को लेकर थोड़े से टकराव या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत उनका डिफरेंसेस आ चुके हैं, जिसके कारण अभी ऐसा लग रहा है कि शायद से ट्रिपल एच का जो प्लान था टाइटल देने का ड्रू मैकइंटायर को, वो बस इसीलिए था ताकि भाई कोडी वर्सेस रोमन का प्लान ना हो पाए रसलमेनिया के लिए। अगर हो भी जाए ना तो वहां पे ऐसा एंगल बनाने का उनका प्लान है कि शायद से ड्रू मैकइंटायर को भी टाइटल हराना पड़ेगा रोमन रिंग से, और फिर बाद में रसलमेनिया में रोमन वर्सेस कोडी का मैच होगा, जिसके बाद कोडी जीतेंगे और बनेंगे फिर से एक बार डब्ल्यू चैंप। ये कुछ प्लान मैंने सुना है और आई गेस सुनने में ज्यादा मैं कहूँ ना भाई डेफिनेटली बहुत शॉकिंग सी न्यूज है कि रोमन और यहाँ पे ट्रिपल एच की कहानी आती है। और इसी के लिए मैं कहूंगा अभी तक रोमन रिंग्स ने है। अभी जो मैंने पॉसिबली प्लान सुने रोमन के बारे में, रोमन का जो प्लान था वो पहले रॉ शो के ऊपर आने का था इस साल, लेकिन बंदा आया नहीं क्योंकि भाई इनके कुछ कहानियां या फिर कुछ डिफरेंसेस बढ़ चुके क्रिएटिव प्लान को लेकर। डेफिनेटली भाई यहाँ पे ट्रिपल एच की बात कर रहा हूँ
तो ट्रिपल एच का गोल्डन बॉय फिलहाल कोडी रोड्स है, तो वो चाहेगा नहीं कोडी रोड्स हार जाए, तो वही कुछ चीजें। और रोमन का जो कहना है अभी मुझे टाइटल चाहिए, मुझे एक टाइटल चाहिए एंड ऑफ द रेसलमेनिया। तो बंदे का भी अपने फुल पावर यूज करना अभी चल रहा है। अब देखिए यार, कोडी की पास बात करूं तो डेफिनेटली कोडी रोमन की, अब जब कहानी की बात करते हैं, सो हैज ए इंडियन फैन और हैज अ रोमन रिंग्स फैन, तो मैं चाहूंगा रोमन रिंग्स जीत जाए, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस वो अलग चीज है। शायद मैं कहूंगा इस साल रोमन वर्सेस कोडी का चांस कितना लगा पाओगे भाई, मुझे लग नहीं रहा इस साल रोमन कोडी होगा, क्योंकि कुछ चांस वैसा लग भी नहीं रहा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रहूंगे, अब इसकी बात बहुत डिटेल नहीं कर पाता, लेकिन शायद दोस्तों वॉइस ओवर पिछले 3 दिनों से ला रहा हूँ, सो वॉइस ओवर मेरा इतना कोई बेहतरीन जमता नहीं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में खत्म किया है। इसके बाद कभी और करेंगे जब इसकी और डिटेल की खबर आएंगी, उसकी बात इन डिटेल लूंगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं यहीं पे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, मिलते हैं कल, टिल देन बाय।